दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से चार बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए कि किस तरह से आपका भुगतान हो सकता है सरल मार्ग से। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, ताकि 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक हमारी बात पहुँचे और वो अपनी पीड़ा को हमारे साथ साझा करके अपनी मेहनत की डूब चुकी रकम को वापस प्राप्त करने का सरल मार्ग जान सकें। लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और साथ साथ हमारी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को भी फॉलो कर लेना, चूँकि उस पर हम विस्तार से बहुत सारी न्यूज़ लगाते हैं, आपके साथ लंबी वार्ता करते हैं। चूँकि यूट्यूब पर एक टाइम लिमिट है, आपके पास भी समय नहीं होता, आप सब भी बहुत जल्दबाजी में होते हैं। वैसे जल्दी में नहीं रहना चाहिए, चूँकि जल्दी की वजह से ही आप लोग बार बार ठगे जा रहे हैं। आज और एक ठगी की घटना, बड़ी ठगी की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा किसानों को और छोटे व्यापारियों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठग लिया गया है। दोस्तों, बार बार ठगे जा रहे हो, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 बार ठग आपको ठग ले रहे हैं। तो केवल इस वजह से कि आप जल्दबाजी में हैं, जल्दी अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपने इस जल्दबाजी को नहीं त्यागा तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी नागरिक ठगों के शिकार बन जाने से शेष रह जाएगा। सोलर टेक्नो अलायंस नाम से एक कंपनी बनाई गुरतेज नाम के व्यक्ति ने। दोस्तों, गुरतेज सिंह पंजाब के हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई सोलर टेक्नो अलायंस नाम से, और उसमें बताया गया कि मैं किसानों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, और अगर वो मेरी स्कीम से जुड़ते हैं तो रोज़ाना उनको $3000 की कमाई होगी। और दोस्तों, इस तरह से उसने अपने नेटवर्क को विकसित किया इस ठग गुरतेज सिंह और इसके साथियों ने, कि 2 लाख से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार बन गए और हजारों करोड़ रुपए की अपनी मेहनत की जमा पूंजी को उसके हाथों गंवा बैठे। और ना केवाईसी होती है, ना कुछ होता है। भारत सरकार भी जल्दी से पता नहीं लगा सकेगी कि वो धन गया कहाँ। ये क्रिप्टो करेंसी का जो खेल है दोस्तों, जो देश की बची खुची साख है, थोड़ा बहुत जो ये मोदी सरकार पुरानी संपत्तियों को बेचकर खर्चा चला रही है देश का, बहुत जल्दी ऐसा विस्फोट होने वाला है क्रिप्टो करेंसी की ठगी का कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच जाएगी, और आप हाथ में लेकर कटोरा घूमोगे फिर भी कोई भीख देने को जल्दी से तैयार नहीं होगा, यदि आप सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, इन ठगों की साजिशों को समझ नहीं सके तो। हालांकि गुरतेज सिंह को कल राजस्थान के श्रीगंगानगर से और उसके उड़ीसा हेड को निरोध दास को उड़ीसा की ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो आपका ठगा हुआ, आपसे ठगी हुई रकम थी, वो कहाँ गई, कब गई, इसका पता लगाना बड़ा असंभव सा काम है। ख़ास तौर से बेईमान सरकारों के ज़माने में, युग में, ये बेईमान सरकारों का दौर चल रहा है दोस्तों। इसलिए तमाम साथी सावधान रहें क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों से, तमाम पोंजी स्कीम से जल्दबाजी ना करें, ध्यान से तमाम स्कीम्स को पढ़ लिया करें, समझ लिया करें, और जल्दी अमीर बनने के लालच का परित्याग कर दें दोस्तों। तभी आप और आपका परिवार और आपका राष्ट्र बच पाएगा।
अन्यथा ठगों ने आपकी बुद्धि को इतना भ्रमित कर दिया है कि वो आपके जो ये गुर्दे हैं ना, इनको भी निकाल करके बिचवा देंगे। आप अपनी मर्जी से गुर्दे दान कर दोगे, ऐसी स्थिति आने वाली है। इसलिए सावधान रहें दोस्तों। आज की बढ़िया खबर भी मैं बताता हूँ कि जो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये उनकी पहल पर प्रशासन ने ये घोषणा कर दी है कि जिस तरह से सहारा इंडिया समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों का भुगतान केंद्र सरकार कर रही है, उसी तरह से तमाम जो कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके पीड़ितों का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ करेगी। और ये खबर आज के अमर उजाला में छपी है दोस्तों। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर ये लगी हुई है। हालांकि कल मैंने यही खबर ऑनलाइन लेकर के भी लगाई थी, पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी है तो ये पढ़ लें। आज अभी लगाई है, थोड़ी देर पहले ही मैंने। ये अमर उजाला की खबर है, लिखता है सीएम की पहल पर सहारा ही नहीं बाकी चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम भी लौटाएंगे। ये शासन ने कहा है और लौटानी तो पड़ेगी ही खैर, चूँकि आप इतनी तेज़ी से एकजुट हो रहे हो साहब कि अगर नहीं लौटाएंगे तो इनका अस्तित्व तो खत्म है। दूसरी खबर दोस्तों, ये मैंने अभी अभी अपनी फेसबुक आईडी पर लगाई है। ये राजस्थान से है दोस्तों खबर, और ये हम लोगों के लिए ज़्यादा खुशी की खबर है, चूँकि बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 7/3 के अंतर्गत सहकारी समितियां जालौर के सक्षम अधिकारी ने ये जो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसके पूर्व कोषाध्यक्ष, इसकी तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्रीमती उषा कंवर की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। 1,37,794 रुपये की प्रॉपर्टी इसको बताया गया है। और इतना ही पैसा वहाँ जालौर के जमाकर्ताओं का इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब चुका है। तो धन वापसी की प्रक्रिया राजस्थान सरकार ने भी शुरू कर दी है, ये अच्छी बात है। और दोस्तों तीसरी खबर और महत्वपूर्ण खबर है, अगर मैं आपको बताऊं उस खबर के विषय में तो देश को सुनकर अचंभा होगा कि जिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट आदर्श का उद्घाटन, उसको लॉन्च करने के लिए स्वयं हमारे क्या बोलते हैं ये भक्त लोग, पता नहीं उनको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की उपस्थिति में गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदर्श को लॉन्च किया था, उस आदर्श के लगभग 11 लाख पीड़ितों का पैसा भी सहारा इंडिया समूह की तर्ज पर वापस करने के लिए जो अमित शाह के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 8,000 करोड़ रुपए 11 लाख निवेशकों को वो पोर्टल बनाकर वापस करेंगे। ये देख रहे होंगे आप साथियों, नहीं दिखाया है आपको, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं मुकेश मोदी और राहुल मोदी के साथ। थोड़ा सा वैसे दिखा दूँ आपको, चलो ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो। वैसे ये मेरी फेसबुक आईडी पर है, मैंने बहुत बार लगाया है ये सीन कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं एक ठग कंपनी का, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, फेक का उद्घाटन करने गए थे। ये देखिए दोस्तों, पहचान रहे होंगे आप, नरेंद्र मोदी जी यहीं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा नज़र आ रहा है। और वो क्या नाम है, मुकेश मोदी साइड में बैठा हुआ है, नितिन गडकरी पीछे खड़े हुए हैं। मुकेश मोदी का भतीजा राहुल मोदी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, तो प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये स्थिति है दोस्तों देश की। तो ये भी बड़ी खबर है
कि आपका जन आंदोलन, आपका दबाव, आपका संसद सत्याग्रह, आपकी कानूनी कार्रवाई सार्थक सिद्ध हो रही हैं। और भले ही वोट पाने के भय से सरकार कर रही हो, लेकिन आपके भुगतान की तैयारी कर चुकी है। और जैसे जैसे आपका पोस्ट कार्ड अभियान तेज होगा, प्रधानमंत्री को आप पोस्ट कार्ड भेजेंगे और उसमें साफ साफ लिखेंगे कि मैं शपथ लेता हूँ। मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ मैंने क्या बनाया है दोस्तों। इसको साफ साफ लिखना है, डरना नहीं है आपको किसी को भी, प्रधानमंत्री से, न सरकार से, न ठगों से, न किसी से। कोई अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करनी है दोस्तों अब कि हम पीड़ा व्यक्त करेंगे। हमारी पीड़ा को सुनने समझने वाला कोई नहीं है। सच बात यह है कि सत्ता में बैठे हुए भेड़िए केवल वोट की भाषा समझते हैं। और अगर आपने सिद्ध कर दिया कि आप उन्हें वोट नहीं देंगे तो इस सरकार को आप सबका भुगतान वापस करना होगा दोस्तों। चूँकि यही अब एक मार्ग रह गया है। अगर इस मार्ग पर हम नहीं चले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा सबका वर्ष 2023 में ही भुगतान होना। हालांकि वर्ष 2023 को हमने भुगतान वर्ष घोषित किया है, भुगतान होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपको भी इसके लिए प्रयास करना होगा। कम से कम एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड अवश्य ही भारत के प्रधानमंत्री को आपको भेजना होगा। अन्यथा ये जो प्रधानमंत्री हैं आपके, या जो भी मुख्यमंत्री भी आपके राज्यों के, वो सब साहब महाबेईमान हैं, ठग हैं। और वो अपने साथी ठगों को बचाने के लिए आपको झांसे पर झांसा देते रहेंगे, तरह तरह के दिलासे देते रहेंगे, लेकिन आपका भुगतान नहीं करेंगे दोस्तों। अरे कहाँ गया भाई, मिल जा जल्दी। उसमें मैंने यही लिखा है। वैसे दोस्तों मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ चूँकि मिल नहीं रहा अभी। वैसे उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं कि देश के दूर दराज राज्य तेलंगाना में भी वाट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे एक्सेप्ट होने शुरू हो गए हैं। ये भी आपकी विजय है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की और हमारे तमाम साथियों की। ये हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के प्रभारी दूध भले साहब, उन्होंने आज भेजा है। इसको भी मैं लगाऊंगा फेसबुक आईडी पर, आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं इसे। तो मैं आपसे ये कह रहा था दोस्तों कि हमें अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करनी है अब सरकार के समक्ष, बल्कि सरकार को ये बताना है अधिकार पूर्वक, मैं शपथ लेता हूँ। पोस्ट कार्ड पर लिखनी है ये बात दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उन्हीं को पोस्ट कार्ड भेजना है। उनका पता लिख करके पते में लिखना है प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली 11 साउथ ब्लॉक। इतना सा लिख दोगे, इतने से वो पहुँच जाता है। आपको अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपकी रकम जमा थी उसका नाम लिखना है, कितनी रकम जमा थी ये लिखना है, और साफ साफ ये लिखना है प्रधानमंत्री को। ज़्यादा बातें अगर नहीं लिख सकते हो आप तो ये 3 लाइन अवश्य लिख देना। मैं शपथ लेता हूँ यदि मेरी जमा राशि का 3 गुना भुगतान मुझे 30 दिन के अंदर नहीं मिला तो मैं और मेरा परिवार आपको, आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इतनी ये 3 लाइनें ज़रूर लिखनी है दोस्तों, ताकि प्रधानमंत्री को भय पैदा हो। वो आपका भुगतान करने के लिए आपके ज़िला कलेक्टर को चिट्ठी लिखें और आपकी जमा राशि का 3 गुना पैसा आपको जल्दी से जल्दी 30 दिन के अंदर वापस दिलाएं। इस काम को तमाम साथी तत्परता से कर लेंगे दोस्तों। आज कुछ नई कंपनीज भी हमारे अभियान से जुड़ी हैं, जिनमें ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जी टच प्रोड्यूसर है, परिवार डेयरी एंड एलाइट है, जी लाइफ है, सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस है। मैं इसके पीड़ितों का भी अपने संगठन में, अपने आंदोलन में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं तो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, कर्म भूमि कल्प तरु के हों, जीसीए के हों, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के हों, कैमुना के हों, अल्केमिस्ट के हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड के हों, या फिर किसी
अन्य कंपनी या अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश जैसी के, उन सभी का मैं तो स्वागत करता हूं कि सब जितनी जल्दी जितनी तेज़ी के साथ आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता ले लेंगे, भले ही 1 रुपया देकर के लें, उतनी जल्दी देश में आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। अगर आपने योजनाबद्ध ढंग से सामूहिक रूप से इस लड़ाई को नहीं लड़ा, भिन्न भिन्न मंचों से अलग अलग होकर इस लड़ाई को लड़ते रहे, ठगों के दलाल और ठगड़ियों के झांसे में आकर आप अलग अलग बैनर लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो दोस्तों कभी आपका पैसा नहीं मिलेगा। ये योजनाबद्ध लड़ाई है, योजना बनाकर लड़ी जाएगी, रणनीति के साथ लड़ी जाएगी। केवल बकलोली से इस लड़ाई को आप जीत नहीं सकोगे, अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर सकोगे, ठगे जाओगे केवल। इसके साथ साथ मैं अपने 2 सहयोगियों को आज ही नियुक्ति दी हैं। उनको हमारे महामंत्री राष्ट्रीय अशोक मुदगल साहब ने, पंडित जी ने, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहिब जी जो राजस्थान के दौसा लालसोट से हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। राजेंद्र शरणागत जी भंडारा महाराष्ट्र से हैं, उनको महाराष्ट्र प्रांत का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि न केवल मूलचंद साहिब, राजेंद्र शरणागत जी, बल्कि हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, मंडल, जिला, तहसील स्तर के हों, वो सब साथी कुछ दिन 100% ईमानदारी के साथ इस अभियान से जुड़ें, काम करें, कंजूसी त्याग दें। जिन साथियों ने अभी तक अपना सदस्यता शुल्क नहीं दिया है लेकिन उनको प्रांतीय पद दे रखे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद हमने दे रखा है, उनकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण को देखते हुए वो भी संगठन की सदस्यता जरूर ले लें, चूँकि वो वैधानिक कार्रवाई है दोस्तों। ये रजिस्टर्ड संगठन है, कोई ऐसे तो है नहीं, और रजिस्टर्ड ना भी हो तो आप सबको समझना चाहिए कि बिना धन के उन खर्चों की पूर्ति नहीं हो सकती जो खर्चे इस आंदोलन को चलाने में लग रहे हैं। बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं मांगता, किसी से ज़्यादा नहीं कहता हूँ। मैं तो चूँकि कबीर साहब को फॉलो करता हूँ, मैं तो उतना ही कहता हूँ कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दोस्तों, आपका ये जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है, आपकी कानूनी कार्रवाई है, आपके आंदोलन है, संसद सत्याग्रह है, ये नहीं रुकने चाहिए धन के अभाव में। तो उतने धन की व्यवस्था आप तमाम साथी अवश्य किया करें। चाहे चाय दान के नाम पर दें, आप भूल जाते हो बहुत जल्दी, बार बार याद दिलाना पड़ता है। चाहे चाय दान के नाम पर दें, चाहे मेंबरशिप के नाम पर दें, चाहे उसे हमारा परिश्रम समझ लें या जो भी समझते हैं वो समझ लें, लेकिन थोड़े थोड़े धन का त्याग तमाम साथी अवश्य किया करें, ताकि ये पूरा समूचा आंदोलन जो विजय के निकट पहुंच चुका है, जिसके संघर्ष की बदौलत न केवल केंद्र सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी झुकना पड़ रहा है और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पड़ रहा है। ये आंदोलन आपका सुचारू और निर्बाध गति से चलता रहे। चूँकि मैं अभी 17 अगस्त से एक बृहद कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, राजस्थान के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों का भ्रमण करूँगा, मध्य प्रदेश के ही लगभग 1 दर्जन जिलों का भ्रमण करूँगा, और साथी कह रहे हैं कि साहब 1 रुपया भी नहीं है। तो दोस्तों, इतनी कंजूसी ना करें, इतनी लापरवाही ना बरतें। तमाम साथी थोड़ा थोड़ा धन अवश्य खर्च करें, चूँकि जो यात्राएं हैं ये भी खर्चा मांगती हैं, खर्चीली होती हैं। और आप तो बहुत सारे लोग कहते हो साहब सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करो, हाई कोर्ट में करो, सुरक्षा की, इसकी उसकी। जब मैं आकर के ही सबको सुरक्षा दिलवाए दे रहा हूँ तो आपको न सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत है, न हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत है। आपके डीएम साहब से ही सब कुछ करा देंगे और एसपी साहब से, वहीं से आपको सब मिल जाना है, वहीं से भुगतान होना है, वहीं से सुरक्षा मिलनी है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो आप धन अनावश्यक मुझे भी देना चाहते हो या दूसरों को भी, वो न दे करके आप मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के खर्चों पर खर्च कर लें, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, सुरक्षा भी और आपका भुगतान भी। ये
हमने देश के बहुत सारे राज्यों में करके दिखाया है। आप भी इस प्रयोग को करें, आपका भी भुगतान होगा, आपको सुरक्षा भी मिल जाएगी। भरोसा केवल आपको हम पर करना है, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पर करना है, सत्य पर करना है, न्याय पर करना है, कानून पर करना है और उन परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान नारायण पर करना है, जिन्होंने हमें आपके लिए चयनित करके भेजा है कि हम अपनी मृत्यु से पूर्व आप सबका भुगतान कराएंगे और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।